नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश जी। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि कितना जरूरी है अपना झारखंड के लिए एक नौजवान और शिक्षित सरकार। आप बोलेंगे कौन सा सरकार शिक्षित नहीं है? सरकार तो हर सरकार शिक्षित है, लेकिन टाइगर जयराम महतो के जैसा नहीं है। तो आइए आज मैं करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी कि टाइगर जयराम महतो के जैसा और अन्य सरकार के जैसा इसमें अंतर क्या है। आइए देखते हैं वीडियो को, समझते हैं और भी रिएक्शन के साथ। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जयराम महतो आपको बता दें कि जेएलकेएम पार्टी के सुप्रीमो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पार्टी को अब चिन्ह भी मिल चुका है। पिछले बार निर्दलीय आप लोगों ने लड़ा था लोकसभा चुनाव, इस बार चिन्ह मिल गया। पहले इसी बारे में बात करते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं उन तमाम झारखंडी जनमानस का जो लगातार हम लोग पे उम्मीद जगाकर बैठी थी, और उनके लिए खुशखबरी है कि इस बार हम लोग विधानसभा का चुनाव अपनी पार्टी के नाम पर लड़ेंगे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा शॉर्ट में जेएलकेएम, और हमारा चुनाव चिन्ह इस बार कैंची छाप होगा। और हमारी चुनाव चिन्ह को भी चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी है, हमारी पार्टी को भी चुनाव आयोग से मान्यता मिल चुकी है। पिछले बार आप लोगों ने लोकसभा लड़ा था, आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहा था। हालांकि इलेक्शन से एक दिन पहले, चुनाव से एक दिन पहले पूरा बोलबाला था कि आप ही जीतेंगे, और जैसे लोगों से बात करके पता भी चला था कि आप ही जीतोगे। लेकिन उसके बावजूद थर्ड पोजीशन आपने गिरिडीह लोकसभा में हासिल किया। जो भूल चूक हुई थी वहाँ पे कहीं न कहीं रणनीति में या फिर तैयारियां में, इस बार कैसे पूरी करेंगे? लेकिन सबसे पहले बात, जो लोकसभा का जो चुनाव था वो दो बिंदुओं के बीच था, दो धुरी थी, इंडिया और एनडीए। जनता उनके अलावा समझना नहीं चाहती थी, सुनना नहीं चाहती था। उस बीच में अगर कोई लड़का इंडिपेंडेंट अकेले साहस करता हो और 3.5 लाख वोट लाकर उनको टक्कर देता हो, उनके माथे से पसीना टपका देता हो, ये जीत है हमारी। देखिए, उनका मैंने पहले कहा, अभी जो देश का माहौल है, आप कोई प्रत्याशी, मान के चलिए भाव्या जी अगर बीजेपी की प्रत्याशी बन गई या कांग्रेस की प्रत्याशी बन गई, जैसे ही आप प्रत्याशी बने आपका एक वोट फिक्स हो गया। सही बात। आप अच्छा है, आप बुरा है, आपके पास आइडिया है, नहीं है, आप अपराधी छवि के हैं, आप कुछ भी हैं, आप अच्छे हैं बुरे, कोई मतलब नहीं है। अगर आप किसी भी संगठन में चले गए तो उसका वोट बैंक आपको मिल गया। तो लाइक दैट जो एनडीए थी, जो यूपीए थी, उनका एक वोट बैंक है। तो उनके पास वोट बैंक में अनुमान माना जाए तो 3 लाख से 3.5 लाख उनका वोट बैंक है पहले से। वो अगर चुनाव सिर्फ खड़ा हो गए प्रत्याशी, तो अभी गिरिडीह लोकसभा में एनडीए का कोई भी प्रत्याशी होगा, अगला चुनाव में, आज ही बोल दे रहे, अगला चुनाव में कोई भी प्रत्याशी होगा वो 3.5 लाख से 4 लाख वोट लाएगा ही लाएगा। ठीक उसी प्रकार इंडिया गठबंधन से भी अगला बार जो भी प्रत्याशी होगा वो 3.5 लाख से 4 लाख वोट लाएगा ही लाएगा। कोई प्रत्याशी रहे, प्रत्याशी मायने ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने धारणा ही बना लिया है कि हम इस विशेष पे वोट करेंगे, हम इस विशेष पे वोट करेंगे। उसकी सुने और समझे दोस्तों कि क्या बोले हमारे जयराम महतो जी ने। उनका कहना ये है और इनका बोलना ये भी है कि मान्य नहीं रखता है कि झारखंड के अंदर किस तरह का सरकार चाहिए, किस तरह का सरकार जरूरी है, किस तरह का सरकार हमारे झारखंड को आगे बढ़ा सकते। कौन ऐसा सरकार है जो हमारे लिए, हमारे बीवी बच्चे, हमारे फैमिली के लिए सोच सकती है, हमारा मजदूरी के लिए सोच सकते हैं। तो ऐसा कौन है? ऐसा कोई नहीं सोचते, ना ही तो ऐसा कोई मैटर को मतलब भी रखते हैं। बस उन लोग को इतना ही मतलब है कि हमको उनको वोट देना है तो देना है, चाहे हमारे को एक वो नया घर दे या तो हमारा जो भी टूटा फूटा है घर हो वो काहे बेच भी ना दे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। हम मुझे उसको वोट देना है तो देना है। तो ये है झारखंड के लोगों के अंदर कमी। अब आप लोग बोलेंगे तुम इतना कैसे जानता है, लेकिन मैं जो भी जानता हूँ नहीं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा जानने के बाद, थोड़ा और समझने के बाद थोड़ा थोड़ा जरूर कुछ ना कुछ मालूम पड़ता है। तो आइए थोड़ा और बताते और दिखाते हैं, उसके बाद क्लियरिटी आपको दिखाएंगे और ये भी बात जो हमने बोला आपको साबुत भी करवा देंगे। एक जयराम महतो नाम का लड़का आता है जो जनता से अपील करता है कि हम जीतेंगे तो ऐसा करेंगे, हम जीतेंगे तो अपनी सैलरी को भी इस तरह करेंगे, हम जीतेंगे तो इस प्रकार से काम करेंगे। तो उन लोगों ने, जो लोग को सच में पॉलिटिक्स करना चाहते, जो सच में लोकतंत्र को चाहती है कि हाँ लोकतंत्र मतलब ऐसा होता है, तो उन लोगों ने मुझे 3.5 लाख वोट दिया है। बाकी वे लोग तो फिक्स वोट है। ये धारणा, ये वोटर बैंक क्या लगता है विधानसभा में दिखेगा? विधानसभा राज्य के मुद्दों पे लड़े जाते हैं और राज्य के मुद्दे हमें लगता है त्रिकोणीय और चतुर्कोणीय भी होंगे। भी आप राज्य के मुद्दे को ही लेकर ये भी बहुत बड़ी बात है। ये बहुत गर्व का बात है कि मामूली सा लड़का लोकसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों के साथ करता है। बड़ी बात है, झारखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ था कि विस्थापन पलायन के मुद्दे को हम लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव यानी इंडिया पाकिस्तान, हिंदू खतरे में, मुसलमान खतरे में,
तो ऐसे सही बात तो ऐसे। लेकिन एक लड़का है जिसने विस्थापन के मुद्दों को लेकर, पलायन के मुद्दों को लेकर, बीसीसीएल के मुद्दों को लेकर, डैम द्वारा जमीन लिए गए मुद्दों पर लेकर, रोजगार के मुद्दों पर लोकसभा के चुनाव में अकेले उनके बीच टकराने का काम किया है। एकदम तो ये हमारी बात और आपके अंदर जो क्या कुछ सांस अलग है देखने दादा, को मिलेगा जेएल कैंप की तरफ से? जी हम लोग हर चीज अलग ही करते हैं, अलग ही हैं हम लोग। ठीक है, अभी फिलहाल ये बात करते हैं कि जेएल केम जो पार्टी है वो अंदर ही अंदर टूट रही है, फूट रही है, ऐसा पहले मेरे क्वेश्चन का बिगड़ने दीजिए। ऐसा सुनने में आ रहा था कि कभी मनोज भैया गुस्सा हो रहे हैं, कभी संजय मेहता गुस्सा हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी से नाराजगी चल रही थी। अभी क्या लग रहा है कि पार्टी एकजुट है, और एकजुट है तो विधानसभा में एकजुटता के साथ परफॉर्मेंस देगी? क्या आप कह रहे थे कि मनोज भैया गुस्सा करता है, पीछे है आपके कैमरा फ्रेम में भी आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। परिवार का हिस्सा है, 4 भाई हैं तो चारों भाई कभी कभी मन मुटाव होता है, थोड़ा सा किसी बात को लेकर असहमति होती है, नाराजगी होती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग परिवार के सदस्य नहीं है। पहले से आप लोगों का टारगेट था विधानसभा, फिर भी लोकसभा आप लोगों ने लड़ा, अभी विधानसभा में क्या टारगेट है आप लोगों को, कितना सीट हासिल हो पाएगा? देखिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सही बात। फिर भी कुछ तो मन में मंशा होगा, टारगेट होगा कि इतना हम लोग 81 सीटों पे लड़ रहे हैं, हम लोग चाहेंगे कि वह सरकार हम लोग बना ही ले। तो अरे बनाई ना, बन जाएगा, कुछ गिनवा दीजिए। और बनाना होगा आप एक लोगों जगह को गिनवा साथ देते हैं। मिलके। जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका नानी का घर है, जहाँ आपकी मामी का घर है, जहाँ आपकी मौसी का घर है, बराबर उस जिला उस प्रमंडल की सारी सीटों को लड़ेंगे। दैट मीन्स उत्तरी छोटा नागपुर में 25 विधानसभा सीटें आती है। धनबाद के एक छोर से लेके चतरा के एक छोर तक, कोडरमा के एक छोर से लेके रामगढ़ के एक छोर तक, वहाँ 25 सीटें आती है, 25 सीटें लॉक। और जेएल केम की क्या मैनिफेस्टो? 25 सीट से लड़ेंगे। मैनिफेस्टो तो विस्तार पूर्वक होगा ना मैडम, आप आइए कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, बकायदा मैनिफेस्टो को आपके मोबाइल में हम पीडीएफ सेंड कर देंगे और आप खुद एक्सप्लेन कीजिएगा। मैनिफेस्टो तो 30 सेकंड में एक्सप्लेन नहीं होगा। माननीय आज आप यहाँ पर आए हैं लाइब्रेरी के उद्घाटन में, और यहाँ पे आपने बहुत सारी बातों पर डिस्कशन किया कि युवा किस तरह भटकता है, उसका मन किस तरह चंचल होता है, उसको भी लेकर के, और सबसे बड़ी बात सिलेबस को लेकर के आपने जिक्र किया। जेटेट का आपने सिलेबस जिक्र किया था, क्या कहना चाहेंगे जेटेट के बारे में, और अभी झारखंड में हो रही परीक्षा और परीक्षा की तारीखों के पहली बात ये ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझ के एक मोटा सिलेबस दिया जा रहा है ताकि जानबूझ के जो झारखंड के छात्र हैं उनको अवसर ना मिले, क्योंकि सीटों को सेटिंग करना है तो बहाना भी तो चाहिए कि आप मार्क्स नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला बात, हम लोग अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो सिलेबस को भी गवर्नमेंट तय करेगी। देखिए आखिर हम कहाँ से आते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। एकदम खेती बाड़ी, घर द्वार, मुर्गी चंगना छगरी पटरू, चाचा मामा मौसा काका जेठा फुआ सब देखते हुए जब हम आते हैं तो दिमाग में जो हिस्सा बचा है, अगर उस हिस्सा में आप अमेजन का जंगल ले जाके एनाकोंडा का दर्शन कराएंगे तो हमें लगता है उचित नहीं है। इसीलिए एक सिलेबस को एगो रूप दिया जाए और बाकायदा उस सिलेबस का रूप सरकार दे, और सरकार के मतलब एक मोहर के साथ वो सिलेबस की पुस्तिका मार्केट में जाए। अब बताइए, अब सिलेबस में पूछिएगा आप हमको जाके मंगोलिया की कहानी। पहले सुने जयराम महतो का विचार, आने की मीडिया वालों उनको जैसे पूछ रहे थे उनको वैसे ही जयराम महतो तुरंत जवाब देते हैं। आप सोचिए हमारे झारखंड के अंदर बहुत सारे नेता है और अभी भी है। अगर इस तरह अगर मीडिया वाले पूछते हैं ना कि ऐसा ऐसा बताइए तो वो बोलते हैं हाँ, मतलब वो 4 से 5 सेकंड वो टाइम लेते हैं, तब जाके वो 2-4 शब्द बोलती हैं। उसके बाद भी बोलते बोलते वो क्या बोल जाते हैं पता नहीं है। लेकिन आप देखिए जयराम महतो इसने कुछ नहीं गलत बोला, तो लोगों को अंदर कोई गलत लग सके। अगर आपको लगा कुछ हो कमेंट करके बताइएगा, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर बोलूंगा कि अगर आप लोग जान जाए और मान जाए कि हमारा झारखंड को आगे बढ़ाना है, हमारा झारखंड को एक अच्छा लेवल पे लेके जाना है, तो आप लोग वोट के समय जब चुनाव होगा उस समय आप लोगों को मुर्गा और चंगना और दारू के साथ बिकना नहीं है। दारू और मुर्गा चंगना के साथ आपको बिकना नहीं है। आपका ये कीमती वोट आने की, आपका एक वोट आने की 4-4 जन का भविष्य बिगाड़ सकते हैं और 4-4 जन का भविष्य सुधार भी सकते हैं। अगर आप एक वोट अच्छा नेता के करेंगे तो आपका परिवार का भविष्य बन जाएंगे। अगर आप वही वोट दारू और मुर्गा के चक्कर में आओ तो किसी का बहकावा में आके गलत वोट कर दिए तो वही 4 जन का भविष्य खराब हो सकता है। तो भविष्य आपके हाथ में, वोट भी है आपके हाथ में और फैसला भी है आपके हाथ में।
तो आप किन को चुनेंगे सरकार, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।